हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए। और सारे कमेंट के लिए शुक्रिया जाना। यू ऑल आर जस्ट फैबुलस। आई लव यू ऑल। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। बीते एपिसोड में हमने देखा कि ठीक होने के बाद अपूर्वा घर आ जाती है। घर पर उसे लाने वाले उसके पापा और स्नेहा थे और माँ आरुष सहित स्नेहा के मम्मी पापा घर में उसके स्वागत के लिए खड़े थे। घर का दरवाजा खुलते ही अपूर्वा ने एक लंबी सांस ली थी। स्नेहा और उसके पापा उसे सहारा देकर अंदर ला रहे थे। माँ ने जैसे ही बेटी को देखा, आंखों में नमी आ गई। कांपते हाथों से थाली उठाई उन्होंने, आरती का दीपक जलाया और धीरे से कहा, इतनी तकलीफ सहकर लौटी है, अब सोचना भी मत कि कुछ खुरापात हम करने देंगे तुम्हें। स्नेहा अपूर्वा को देखकर मुस्कुराती है। टेंशन नहीं लीजिए आंटी, अब ये कहीं नहीं जाएगी और बिना हमें बताए तो हरगिज नहीं। आरुष चहकता हुआ बीच में आता है। कोई भी माहौल हो और आरुष ना हो, पॉसिबल कहाँ था। माहौल हल्का करता हुआ अपने अंदाज में शुरू हो जाता है। वो दीदी के सबसे बड़े चाहने वाले उनके साथ हैं। पापा की घूरती नजरों से बचने के लिए वो माँ के पीछे छिप गया था और अपूर्वा के पापा उसको घूरे जा रहे थे, मानो कह रहे हो एक बार और बोल के दिखा। तभी आरुष कहता है, मैं तो माँ का बेटा हूं ना, इस गब्बर सिंह से तो बचा लो माँ। और इसके साथ ही वो माँ के पीछे छिप गया। पूरे घर ठहाकों से गूंज उठे थे। अपूर्वा ने सिर हिलाया और धीरे कदमों से अंदर आने की कोशिश करती है। तभी अपूर्वा की माँ स्नेहा की भी आरती उतारती है और उसे कहती है, तू भी मेरी बच्ची से कम नहीं है, बहुत लड़ा है तुमने और तूने तो मेरी बेटी को खून भी दिया है। अब तो तू मेरी डबल बेटी हो गई, इसलिए तू भी आ जा। और इसके साथ ही उन्हें टीका करती है। अपूर्वा के पापा स्नेहा के सिर पे हाथ रखते हैं और पूरा घर उन्हें देख रहा था। अपूर्वा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और खुद को सोफे पर बैठने दिया। स्नेहा भी उसके पास खड़ी थी, जैसे उसे छोड़ने से एक बार फिर से सब बिखर जाएगा। आरुष ने एक शरारती मुस्कान के साथ फिर से अपने अंदाज को दोहराया और इसी के साथ दीदी और स्नेहा का गृह प्रवेश पूरा होता है। मल्होत्रा हाउस को बहू मिलने की बधाइयाँ, तालियां। और इसके साथ ही चेहरा स्नेहा का सुर्ख लाल हो गया था। अपूर्वा ने आरुष को घूर कर देखा, मानो उसे चेतावनी दे रही हो, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे ये बातें उसके दिल को बड़ी राहत दे रही थी। घर में हंसी ठिठोली का माहौल बन गया था। स्नेहा और अपूर्वा की निगाहें आपस में उलझ गई थी। कुछ तो था जो दोनों कह नहीं पा रही थीं, लेकिन समझ मानो सब रहे थे। धीरे धीरे शाम बीता। अपूर्वा अपने कमरे में थी। स्नेहा उसे छोड़ने को मानो तैयार ही नहीं। उसकी देखभाल करती हुई वो बस यही चाह रही थी कि अपूर्वा जल्दी पहले जैसी हो जाए। अपूर्वा उसे बिस्तर पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसे एक चीज बहुत सुकून दे रहा था कि ऐसी परिस्थिति में अपूर्वा उसकी मदद से इनकार नहीं कर रही थी, वरना बखूबी जानती थी वो मिस मल्होत्रा को। रात धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अंधेरे में अपूर्वा अपने कमरे में लेटी थी। स्नेहा किचन में अपूर्वा की माँ और अपनी माँ के साथ कुछ बना रही थी। हल्की ठंडी हवा अपूर्वा के बालों को उड़ा रही थी और वो अपने कमरे में लेटी थी। तभी उसके पापा नॉक करते हैं और चुपचाप अंदर आकर उसके सिर के सिरहाने बैठ जाते हैं। आँख खोलकर देखा था अपूर्वा ने, लेकिन कुछ देर खामोश रही थी वो। और फिर उसके पापा कहते हैं, तुम बड़ी हो गई हो अपू,
पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम वही छोटी बच्ची हो जो मेरी उंगली पकड़ कर चलती थी, जो मुझे तकलीफ में देखकर रोने लगती थी। उसे ये नहीं पता था कि तकलीफ में देखकर उसके रोने से मेरी तकलीफ और बढ़ रही होती। और जब तुम पहली बार उस साइकिल से गिरी थी और तुम्हें टखने में चोट आई थी, उस वक्त मेरा गुस्सा मुझसे जाने क्या करवा सकता था, लेकिन तुम्हारी उंगली मेरे हाथों को छू गई थी और इसके साथ मैंने उस सारे गुस्से को मानो पी लिया था। लेकिन आज जब तुम्हें तकलीफ में देखा तो फिर महसूस हुआ कि मैं तब भी कुछ नहीं कर पाया था और मैं आज भी बिल्कुल असहाय था। और इन सब के बीच जो सबसे दर्दनाक बात थी वो क्या थी पता है अप्पू? कि मैं समझता था कि मेरी बच्ची इतनी काबिल है कि वो दर्द को कभी अकेले नहीं सहेगी। वो आकर अपने पापा से मदद मांगेगी, वो आकर अपने पापा से इसकी शिकायत करेगी, अपनी ज़िंदगी पर अपने पापा का हक समझेगी और उन्हें बताएगी कि उसे ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही है। लेकिन मैं फिर तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाया। 15 साल बाद भी जब अचानक से तुम बदल गई, मैं तब भी तुम्हें नहीं समझ पाया। उसके पापा की आंखों से आंसू की बूंदें गालों पर गिर गई थी। उठकर बैठते हुए अपूर्वा ने अपने पापा के चश्मे को उतारा, उनकी आंखों में गिरे उस आंसू को पोंछा और फिर उनकी तरफ देखकर कहती, मेरे पापा असहाय हो ही नहीं सकता। मेरे पापा मेरे सुपरमैन हैं। मेरे पापा मुझे हर संकट से निकालने वाले हनुमान हैं। हाँ, उनकी तरह अगर मुंह फुल गया तो थोड़े बदसूरत दिख सकते हैं। घूर कर देखा था अपूर्वा के पापा ने उससे। हर पिता अपनी बेटी को सबसे मजबूत देखना चाहता है अप्पू, लेकिन शायद मैं भूल गया था कि मजबूती का मतलब तकलीफ को छुपाना नहीं होता। मेरे अंदर से ही ये क्वालिटी सीखी होगी तुमने, है ना? अपूर्वा की आंखें झुक गई थी। ये गलत है बच्चा, अपने पापा से तो कुछ नहीं छिपाना चाहिए। और तू अगर मेरी शेरनी है तो भूल मत, मैं भी शेर हूँ और शेर बूढ़ा हो जाए तब भी काबिल उतना ही रहता है। अपूर्वा की आंखें अपने पापा को देखती है। मैं तो हमेशा से सोचती रही थी कि मुझे खुद को अकेले संभालना चाहिए, लेकिन पापा, अगर आप उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो मेरे अंदर की ये हिम्मत आपसे थी। मैं जानती थी कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आपका सहारा हमेशा से था पापा, तभी तो गिरने का थमने का कभी डर ही नहीं लगा। पापा ने उसके सिर को सहलाया। मेरा बच्चा अकेला नहीं है और कभी अकेला होगा भी नहीं। और वादा कर मुझसे, अगली बार अगर ऐसी कुछ भी बात होती है तो वो अपनी माँ को बताए चाहे ना बताए, अपने पापा से तो नहीं छिपाएगी। वादा कर अप्पू। अपूर्वा ने अपने पापा के हाथों में अपना हाथ रखा और उन्हें गौर से देखा। प्रॉमिस। लेकिन आप भी वादा कीजिए कि जब भी रोना आएगा, जब भी प्यार आएगा और जब भी डांटने का मन करेगा, आप खुद को नहीं रोकेंगे और बिंदास अपनी सारी भावनाओं को दिखाएंगे। पापा ने हल्की मुस्कान के साथ अपूर्वा को अपने सीने से लगा लिया था। रात यूं ही बीत रही थी। सुबह होते ही आरुष फिर से अपने पुराने रंग में आ गया था। स्नेहा भाभी,
बेटी को दवाई दे दो वरना ये लेने से मना कर देगी। अपूर्वा ने तकिए से उसे मारने की धमकी दी। स्नेहा भाभी देख लो, आपके होते हुए भी मुझे मार पड़ रही है। आरुष अपूर्वा के बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ था। तू बंदरों वाली हरकत कभी छोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता है तेरी शादी करवानी पड़ेगी, तब तुझे सुधारने वाली आएगी और तुझे समझ आएगा। स्नेहा हंसी रोकते हुए बोली। वैसे आरुष सही कह रहा है, दवाई तो लेनी होगी। अपूर्वा एक आईब्रो उठाकर उसे देखती है। और तुम्हें लगता है कि इस लहजे में अगर तुम ऑर्डर दोगी तो मैं कभी इस बात को मानूंगी? स्नेहा स्नेहा ने ठंडी सांस ली और उसके पास बैठ गई। प्लीज अपूर्वा। अपूर्वा ने उसे गौर से देखा, होठों पर मुस्कान थी। तुम्हारी ये प्लीज बहुत भारी पड़ती है। स्नेहा हंस पड़ी थी और आखिरकार अपूर्वा दवाई लेने के लिए तैयार हो जाती है। तभी माँ किचन से आई, हाथ में जूस का ग्लास था। खाली पेट दवाई नहीं, पहले ये पी लो। अपूर्वा ने सिर पकड़ लिया। एक काम करो, आप तीनों मिलकर मुझे अस्पताल वापस भेज दो। ये इतना खाना नहीं खिलाते वहाँ, और ऐसे बंदरों की भीड़ भी नहीं लगती। सब हंस पड़े थे। आरू ने शरारती अंदाज में कहा, दीदी बहस मत करो वरना माँ तो माँ, भाभी भी नाराज हो जाएंगी। स्नेहा एक बार फिर शर्म से नजरें झुका गई थी और माँ ने आरुष के माथे पर टपली मारी थी। और अपूर्वा अपने बगल में पड़े एक तौलिए को उठाकर आरुष के ऊपर फेंकती है। आरुष तेजी से हट जाता है। अभी तो नहीं, अभी तो तुम बिस्तर पर हो, तो चाहे मैं कितनी भी शरारत कर लूं, कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हारे वो खड़ूस सिंह, वो भी घर पे नहीं है, तो अभी तो खुला सांड हूं मैं। और इसके साथ ही आरुष की बदमाशियां चालू रहती है। रात के अंधेरे में अपूर्वा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। स्नेहा अंदर थी, पर उसकी नजरें बार बार अपूर्वा को देखती चली जा रही थी। स्नेहा ने आखिरकार धीमे स्वर में कहा था, तुम जानती हो अपू, तुम बहुत जिद्दी हो। इन 15 सालों में अगर कुछ नहीं बदला तो वो सिर्फ तुम्हारी जिद है। अपूर्वा हल्की हंसी के साथ कहती है, और तुम बहुत जिद करती हो कि मैं जिद्दी ना बनूं, है ना? तुम्हारा कहने का मतलब है मैं जिद्दी हूँ? अरे भूल गई, पहली बार इस घर में आई थी तो मेरे बिस्तर के किस साइड मैं सोऊंगी और किस साइड तुम, ये किसने डिसाइड किया था? स्नेहा याद करते हुए कहती है, हाँ वो तो मैंने डिसाइड किया, और तुम एक बार में मान गई थी। फिर जिद्दी कौन हुआ? तो वो तो एक बार की बात थी। अच्छा, और उसके बाद फिर मेरी पसंद का खाना बनेगा या तुम्हारी, इस पर कौन जिद करता था हर दिन? स्नेहा फिर से अपने सर को खुजाते हुए नीचे देखने लगती है। अपूर्वा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और घबराहट में स्नेहा पीछे की ओर कदम बढ़ाती है। अचानक से स्नेहा दीवार से टकरा जाती है। अपूर्वा एक पल की चुप्पी थी और फिर अपूर्वा आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई थी। जिद हर बार तुम्हारी रही है स्नेहा, मैंने तो सिर्फ उस जिद को माना है। ऑफिस में जब तुम काम करने आई तब भी तुम्हारा मकसद मेरा दिल जीतना था। काश कि तुमने जिद कर ली होती कि अपूर्वा मुझे गले से लगाओ, अपूर्वा मुझे थामो, अपूर्वा मेरी बन जाओ, मैं वहीं के वहीं हाँ कर देती। धड़कनें तेज हो गई थी स्नेहा की, आंखें बड़ी बड़ी मानो अभी बाहर निकल आएगी। चुप हो गया था वो माहौल।
तुमने कोशिश जारी रखी स्नेहा। तुमने कभी हक जताकर मुझसे कुछ कहा ही नहीं। कभी अगर हक जताकर एक आवाज कर देती तो अपूर्वा मल्होत्रा उस चीज के लिए राजी हो जाती, क्योंकि मुमकिन नहीं है ना कि स्नेहा कुछ चाहे और अपूर्वा उसे पूरा ना करे। तेज हो गई थी स्नेहा की धड़कनें। थाम लिया था उसने अपूर्वा का हाथ, मानो अगर ना थामती तो अब बिखर जाती। कभी कभी डर लगता है अपूर्वा, इतने करीब आकर भी लगता है एक दिन सब छूट जाएगा। अपूर्वा ने उसके चिन्ह को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखा। मैंने भी यही सोचा था कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, पर फिर तुम आई। आहिस्ता से स्नेहा ने हाथ को जकड़ लिया था उसके। तो अब अपूर्वा ने गहरी सांस ली। अब कुछ भी हो, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हल्की मुस्कान तैर गई थी स्नेहा के होठों पर। रास्ते अगर मुश्किल हो तो भी चलूंगे साथ, तेरे बिना अधूरी हूँ, तू ही है साया मेरा। मैं साए से छूटकर कहाँ जा सकती हूँ स्नेहा। अपूर्वा ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली थी। शायद पहली बार था कि लड़ाई अकेले ना लड़ने की ठानी हो इन दोनों ने, और इसके साथ ही स्नेहा को गले से लगा लिया था। ये गले से लगना कोई मामूली इकरार नहीं था, ये वादा था। उन 15 साल में इन दोनों के बीच उपजी उस खाई का। ये पुल था जो उन दोनों को करीब ले आया था, और ये चाहत थी जो उनके होठों पर तैरती हुई आज उनकी धड़कनों को धड़कनों से मिला रही थी। अपूर्वा के घर लौटने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं स्नेहा की आंखों में कनकही बेचैनी थी। अपूर्वा का ठीक होना सिर्फ दवाइयों और देखभाल का सवाल नहीं था, बल्कि उन जख्मों का भी था जो उसके दिल पर लगे थे। स्नेहा उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हर सुबह दवाइयाँ समय पर देना, हल्का फुल्का खाना खिलाना, रात में अपूर्वा करवटें बदले तो जाग कर उसके माथे पर हाथ फेरना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक शाम जब हल्की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, अपूर्वा ने स्नेहा को अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए देखा। क्या लिखती हो तुम इसमें? अपूर्वा ने मुस्कुरा कर पूछा। स्नेहा ने गहरी सांस ली थी। इसमें वो अपूर्वा है जो यहाँ नहीं है, उसमें ये अपूर्वा है जो दिखावा नहीं करती। इसमें वो अपूर्वा है जिसे मैं जानती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। अपूर्वा ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ तलाश रही थी वो। तुम इतनी परवाह क्यों करती हो स्नेहा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है? स्नेहा ने उसके हाथ को थाम लिया था। प्यार का दूसरा नाम ही तकलीफ है अप्पू, मगर यदि ये तकलीफ है जिसे मैं बार बार सहने को तैयार, बस शर्त इतनी है कि उसके बदले तुम मुझे मिलो। अपूर्वा की आंखों में कुछ तैर गया था। स्नेहा ने उसकी हथेलियों पर हल्का सा चुंबन दिया था। अब चुपचाप आराम करो, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कुछ दिन बाद जब अपूर्वा पूरी तरह ठीक होने लगी, घर वालों ने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उसकी माँ ने एक सुंदर सी ड्रेस निकाल कर दी। आज तुम्हें फिर से पुरानी अपूर्वा बनकर तैयार होना है, और हाँ, अगर ऑफिस के कपड़े पहने तभी अरुस बोल पड़ता है, तुम्हारे डंडे लेकर तुम्हारे पीछे आएगी।
अपूर्वा ने उसे घूर कर देखा। तैयार होके जब अपूर्वा नीचे आती है तो स्नेहा उसे लेकर आ रही थी। स्नेहा को अब भी यकीन नहीं था। पूरा घर खूबसूरती से सजा हुआ था। आरुष कहीं कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था और जैसे ही अपूर्वा ने उसे देखा वो बोल पड़ा, तो दीदी मल्होत्रा हाउस की नई बहू के स्वागत के लिए तैयार हैं आप? स्नेहा लाल पड़ चुकी थी शर्म से और अपूर्वा ने आरुष को घूरा। तू अब चुप हो जा वरना अब मैं ठीक हो गई हूँ, पिट जाएगा। बस ठीक हुई नहीं कि डांटना शुरू, आरुष ने हंसते हुए कहा। फिर अचानक अपूर्वा के पापा उसके पास आए और उनके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है अपूर्वा, और तुम ठीक हो इससे ज़्यादा मेरे लिए सुकून कुछ नहीं है। इसके साथ ही वो रात पूरी तरह से जश्न की रात थी। सभी मिलकर मौज मस्ती कर रहे थे। समय खूबसूरती से ढल रहा था। दूसरे दिन सवेरे जब अपूर्वा और स्नेहा नाश्ते के लिए नीचे उतरते हैं, अभी वो सीढ़ियों पर ही थे कि उनके कानों में बैठकों की बातचीत की आवाज़ गूंज रही थी। स्नेहा के पापा बोल पड़े, अब हमें भी अपनी बच्ची के लिए कोई लड़का देखना चाहिए। अपूर्वा के पापा ने सहमति में सिर हिलाया था। सही कहा, हमारी बच्ची यहाँ बड़ी हो गई है। अपूर्वा ने पहले गलत इंसान को चुन लिया था, लेकिन अब मैं खुद उसके लिए लड़का देखूंगा। स्नेहा की माँ ने भी सहमति जताते हुए सिर हिलाया था और इसके साथ ही वो कहती है, हमने भी एक अच्छा लड़का देख रखा है, जल्द ही उसे बुलाने वाले हैं। स्नेहा और वो मिलने के बाद बात फाइनल कर सकते हैं। थम गए थे इनके कदम सीढ़ियों पर ही। एक दूसरे को देखा था इन्होंने और आंखों में तैर गई थी बेचैनी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहो यार।